डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेज एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.5 हम करेंगे आज। इसमें कुछ आइडेंटिटीज दी हैं, सरल समीकरण दी हैं, उनसे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कहता है x + 4x + 10। इसको हल करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है हमें। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x + a इनटू में गुणा में x + b। और वो क्या होती है, वो हमारे पास इसमें है x² + a + b इनटू में x + ab। ये सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका x + a गुणा में x + b इक्वल में होती है x² + a + b, यानी a और b की प्लस और एक बार गुणा, और a + b करेंगे तो साथ में x रखेंगे। अब इसकी और जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका अगर कंपैरिजन तुलना करें तो x की जगह x है, a की जगह क्या है 4, x की जगह x है, b की जगह क्या है 10। तो जहां जहां a है वहां 4 रख देंगे और b है वहां 10 रखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसमें x² प्लस a हमारे पास क्या है 4, b क्या है 10 इनटू में x प्लस ab 4 इनटू में 10। तो अब ये क्या हो जाएगा x² प्लस 4 और 10 14x प्लस 40। तो ये इसका गुणनफल आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी यही है, इसमें भी यही सब समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो वो क्या होती है x² प्लस a की जगह 8 है, b की जगह -10 है, और इनटू में x है ही, और प्लस में 8 इनटू में -10। तो ये क्या हुआ x² प्लस 8 -10 -2 इनटू में x, और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी -80। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² -2x -80। तो ये हो जाएगा x के प्लेस पे हमारे पास अब 3x आ जाएगा, a की जगह 4 और b की जगह -5। तो सर्वसमीका वही रहेगी x²। अब x की जगह क्या है 3x का स्क्वायर प्लस में a + b 4 - 5, x की जगह क्या है 3x, और प्लस में ab 4 इनटू में -5। अब 3x का स्क्वायर है ये, तो ये क्या हो जाएगा 9x², 3 का स्क्वायर भी और x का स्क्वायर भी, और ये कितना हुआ -1 इनटू में 3x और -20, क्योंकि 4 की और -5 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी -20। तो ये कितना हो जाएगा 9x² -3x और माइनस में 20, ये आ जाएगा। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था हमारे पास, x के प्लेस पे क्या आ गया 3x आ गया, और बाकी आइडेंटिटी वही है। जहां x था वहां 3x लिख देंगे, a की जगह हम क्या लिखेंगे 4, b की जगह -5। फोर्थ पार्ट हमारे पास डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, और वो होती है a + b और इनटू में a - b, और वो बराबर में होती है a² - b²। a के प्लेस पे हमारे पास क्या है y², तो y² इसका स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है 3/2 और इसका स्क्वायर। तो y² का स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 हो जाएगी, माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा इसका। इसी वजह से फिफ्थ पार्ट में भी यही आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी हमारे पास a के प्लेस पे कितना है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3² माइनस b हमारे पास क्या है 2x, तो 2x²। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 और x²। ये हमारे पास इसमें आंसर जाएगा इसका। तो इसमें दो आइडेंटिटी हमने की है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में पहली आइडेंटिटी जो है x + a और x + b, इसमें 3 पार्ट तक, और फोर्थ पार्ट में है a + b और a - b। यहाँ ये प्लस है, तो a + b और a - b। तो इस वजह से हमने आइडेंटिटी 2 यूज की। बिना लंबी गुणा किए, इसको सीधे गुणा नहीं करना है, हमें इसका गुणनफल निकालना है, इसकी हम प्रोडक्ट निकालनी है।
तो आप देखेंगे तो इसमें 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। अगर 100 से ऊपर है तो 100 प्लस में लिखना है, अगर 100 से नीचे है तो 100 माइनस लिखना है, ये ध्यान रखना है। और इनटू में 100 प्लस में 7। इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे हम तो वो हमारी क्या होगी, x प्लस ए और इनटू में x प्लस बी। और वो क्या थी, वो हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। तो x के प्लेस पे क्या है 100, अब तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a के प्लेस पे क्या है 3 और b के प्लेस पे क्या है 7, x के प्लेस पे क्या है 100। तो सीधा आपको इसको आइडेंटिटी में रख देना है, आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका आपको ध्यान रखनी है। ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। तो इसमें 100 का स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ 10,000। जब भी स्क्वायर करना हो इस प्रकार की क्वांटिटी का तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो है तो स्क्वायर है तो 4 जीरो आ जाएंगे इसमें, अगर क्यूब है घन है तो 2 4 और 6 जीरो आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको इसमें घन करना है। इसको अब और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और प्लस में ये हो जाएगा 1000 और प्लस में 21। इसको जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, उसमें हमें दिया है 95 इंटू 96। 95 को हमें क्या लिखना है 100 माइनस 5 और 96 को वो लिखना है 100 माइनस 4। तो आइडेंटिटी इसमें भी यही रहेगी, x के प्लेस पे क्या है 100, a के प्लेस पे -5 आ जाएगा और b के प्लेस पे -4। तो आइडेंटिटी क्या है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो x क्या है हमारे पास 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a के प्लेस पे -5 है, ये ध्यान रखना है, और b के प्लेस पे -4 है, x के प्लेस पे कितना है 100 और प्लस a के प्लेस पे -5 और b के प्लेस पे -4। इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे हम तो 100 का स्क्वायर तो कितना होगा 10,000 होगा और ये कितना होगा -5 -4 -9 यहाँ प्लस में लिख दें एक बार -9 और गुणा में 100 और माइनस प्लस 500 के 20। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 10,000 ये माइनस में हुआ 900 क्योंकि माइनस का 9 है और गुणा में 100 है और प्लस में 20। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना होगा 10,000 20 में से 900 माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 9120। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 104 गुणा में 96। तो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी वो थी a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी, और वो आइडेंटिटी होती है सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b के प्लेस पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 होगा माइनस के और 4 चौके 16। इसमें से माइनस कर लेते हैं तो 16 अगर माइनस करेंगे 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 बचेंगे यहाँ 9 बचेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 9,984। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी आइडेंटिटी यूज करनी है सर्वसमीकाएं। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से और हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इसमें जो हमें सर्वसमीका दी गई है, आइडेंटिटी गिवन है, उनका प्रयोग करते हुए हमें गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इनको सर्वसमीका के रूप में हम लिख लेंगे। कैसे? जैसे 9x स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3x इसका स्क्वायर। y स्क्वायर, y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर। ऐसे ही प्लस में एक सर्वसमीका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब जो बीच की संख्या उसको 2 के साथ लिखना है, और 2 के साथ लिखेंगे कौन सी संख्या, जो हमने वर्गमूल के रूप में लिखी है पहली और आखिरी संख्या को, यानी पहली हमारी कौन सी, x स्क्वायर वाली, और आखिरी कौन सी है, y स्क्वायर वाली। उसको तो इनको कितना था, 3x और इनटू में y, और प्लस लगा देना। इस स्टेप को समझेंगे अच्छी तरह से। ये स्टेप क्या है, 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 9x स्क्वायर को हमें लिखना है, ये 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा। इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर है, और आखिरी में हमने लिखा है, ये बाद में लिखा है, तो y स्क्वायर, y का स्क्वायर, प्लस में 2ab होता है जो सर्वसमीका है, तो 2ab, a हमारे पास ये, और b हमारे पास क्या है ये। तो इसको इस रूप में लिख लिया, और वो हमारी सर्वसमीका बन जाएगी, या x प्लस वाई कह सकते हैं। तो सर्वसमीका है जैसे x स्क्वायर होती है और प्लस y स्क्वायर होती है, और वो होती है प्लस 2ab, यानी 2x और इनटू में y, ये सर्वसमीका होती है। और ये किसके बराबर होगी, x प्लस y का होल स्क्वायर यानी वर्ग। तो x के प्लेस पे अब हमारा क्या है, 3x, और y के प्लेस पे क्या है, y ही है, तो 3x प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, ये सर्वसमीका। सेकंड पार्ट में आते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 1। इसको भी सर्वसमीका के रूप में लिख लेते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे, फिर हम फैक्टर्स करेंगे। 2y स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2y का होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। बीच वाले को क्या लिखेंगे, -2, ये 2y जो हमने किए थे, और 1 प्लस में। तो अब ये किसके इक्वल होता है, सर्वसमीका हमारी होती है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y स्क्वायर, और ये बराबर होती है x माइनस y का होल स्क्वायर। तो x के प्लेस पे हमारा क्या है, 2y, माइनस y के प्लेस पे क्या है, 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हम आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास इसमें गिवन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 100। इसके फैक्टर्स करने हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और वो होती है x प्लस वाई और गुणा में x माइनस वाई। अब x स्क्वायर, इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी के रूप में रिप्लेस कर लेते हैं पहले तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई के प्लेस पे क्या है, y अपॉन 10 कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो अब ये सिंप्लीफाई उसमें हो गया, तो अब लिख सकते हैं x प्लस a, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई, y के प्लेस पे क्या आएगा, y अपॉन 10, और इनटू में x माइनस वाई के प्लेस पे y अपॉन 10। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये सिंपल से है। इसको पहले हमें जो आइडेंटिटी है उस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का तरीका आप इसमें देख लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिटी है उस रूप में बदलना है, तो इसलिए इसके फैक्टर्स करने थे हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक आइडेंटिटी है वो यूज करनी है, और वो क्या है, उसमें है x प्लस वाई प्लस जेड, ये आइडेंटिटी है और उसका होल स्क्वायर है, और वो क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें 3 हमारे पास वेरिएबल आ गए,
एक्स वाई और जेड। तो तीनों का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में जैसे उसमें हम 2xy करते थे तो उसी वजह से इसमें बारी बारी करते रहेंगे। 2xy फिर प्लस 2yz और प्लस 2zx। तो ये आइडेंटिटी का हमें इसमें प्रयोग करना है। तो अब हम इसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई के प्लेस पे क्या है 2y, तो 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस में 2xy, 2xy y के प्लेस पे 2y है और प्लस में 2yz, 2y और इंटू में z कितना है 4z और प्लस में 2zx, 4z और इंटू में x है। तो इसको अगर थोड़ा प्रसारित और करें हम, इसको एक्सपेंड करना था हमें, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और वाई स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 16z स्क्वायर और प्लस में 2 2 जा 4, 4xy हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 16yz प्लस में 2 4 जा 8zx। तो इसको हमें एक्सपेंड करना था। तो एक्सपेंड तरीका देख लेंगे। इसमें ये आइडेंटिटी जो हमने यूज की है, इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। सेकंड पार्ट में भी हम करते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो वही 2x होल स्क्वायर प्लस में माइनस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है माइनस लेना है, और प्लस में जेड स्क्वायर और प्लस में 2xy था, x के प्लेस पे 2x है और y के प्लेस पे माइनस वाई है, ये ध्यान रखना है, और प्लस में 2yz माइनस वाई और z और प्लस में 2x और इंटू में z। इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये 4x स्क्वायर और ये प्लस में हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4xy और माइनस हो जाएगा ये 2yz और ये हो जाएगा प्लस में 4zx। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी आइडेंटिटी का हमने इसमें यूज किया है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में भी आइडेंटिटी वही यूज करनी है सर्वसम्मी का। तो -2x होल स्क्वायर प्लस में 3y होल स्क्वायर प्लस में 2z होल स्क्वायर प्लस में 2 के साथ इन दोनों को, पहले दोनों को फिर अगले दोनों को फिर आखिरी और पहले को लगा देना है। 2 के साथ -2x इंटू में 3y प्लस में 2 के साथ अब 3y और इंटू में 2z और प्लस में 2 के साथ 2z और इंटू में -2x, -2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस में 4z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, 12xy प्लस में 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12yz और अब माइनस में 2 2 जा 4 2 जा 8, 8zx। माइनस प्लस का हमें ध्यान रखना है। इसका अब फोर्थ पार्ट में क्या कहता है 3a माइनस 7b और माइनस c का होल स्क्वायर करो। इसको प्रसारित करना है, एक्सपेंड करना है। तो सर्वसम्मी का हमें ध्यान रखनी है, बस 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -7b का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -c का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 इंटू में 3a और इंटू में -7b और फिर इसमें हो जाएगा प्लस में 2 -7b इंटू में -c और प्लस में 2 -c इंटू में 3a। अब इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस में ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस में ये -c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c स्क्वायर। अब ये माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना है,
3 2 जा 6, 6 7 जा 42 AB। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगा 14 BC। और ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 CA। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। माइनस प्लस ध्यान रखना है और मल्टीप्लाई ध्यान रखनी है, गुणा करनी है। जो ये सिंपल सी क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट इसका है, आइडेंटिटी वही यूज करनी है। तो -2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस -3z होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, -2x इंटू में 5y प्लस में 2, फिर इन दोनों को करेंगे 5y इंटू में -3z, फिर प्लस में 2 इंटू आखिरी वाले को 3z इंटू में -2x। अब इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर और प्लस में 9z स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस है, सभी गुणा करनी है। तो 2 2 जा 4, 5 जा 20xy। फिर यहाँ जाएंगे तो माइनस आएगा, ये 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 yz। और ये तो प्लस ही जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा क्या होगी, प्लस होगी। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12zx। तो ये आ जाएगा इसका। सिक्स्थ पार्ट में 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है। तो हमें ये ध्यान रखना कि इसके अंदर क्या है, हमें आइडेंटिटी या ध्यान रखनी है। तो 1/4a इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में -1/2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर, प्लस फिर कितना हो जाएगा 2ab, यानी पहली 2 टर्म आएगी गुणा में। फिर आगे हमारे पास आ जाएगा अगली दोनों 1/2b इंटू में 1 और प्लस में फिर आखिरी और पहली 1/4a। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/16 हो जाएगा ये a स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अब इसको और इसको कैंसिल कर लेते हैं, -1/4ab, इसको कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि सभी गुणा में ही है, ये सभी गुणा में थे। तो अब ये हो जाएगा -b, यहाँ आ जाएंगे, ये 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ जाएगा, वो तो -b आ गया, और प्लस में a/2, तो ये आ जाएगा। तो हमें आइडेंटिटी यानी सर्व समीकरण का ध्यान रखना है, अंदर कुछ भी हो उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में ध्यान दे लेंगे बस। ये बाई में है तो सभी का स्क्वायर होता है, ऊपर वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, ये और साथ में जो मल्टीप्लाई में उसका भी स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी का इसमें एक्सपेंड रूप दिया है और उसको फार्मूले में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी में यूज करना है। तो जैसे ये है 4x, इसको क्या लिखें, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को क्या लिखें, 3y इसका होल स्क्वायर प्लस में 16z को क्या लिखें, 4z होल स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर, ये लिख लिया। अब इनको क्या लिखें, तो प्लस में, क्योंकि हमारे पास था 2 के साथ x की टर्म और y की टर्म। अब ये हमारे पास 2x है, ये 3y है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x और ये 3y, फिर प्लस में 2y और z आ जाएगा, तो 2y 3y और z की टर्म क्या थी
4z और प्लस में 2zx 4z और इनटू में x की टर्म क्या थी 2x। लेकिन यहाँ तो माइनस और है, इन दोनों में माइनस है, इसमें तो प्लस है, ठीक है, इन दोनों में माइनस है। तो माइनस की टर्म कौन सी लेंगे हम, ये लें या ये लें या ये लें, 2x 3y या 4z। उसका सिंपल सा मेथड ये है कि जो माइनस की टर्म है उन दोनों में कॉमन देख लो कौन सा वेरिएबल है। जैसे y है, x है, z है, z कॉमन है दोनों में, तो माइनस की टर्म z वाली आएगी, तो ये माइनस हो जाएगा ये और ये, जहां जहां है तो ये माइनस हो जाएगा, तो अब इसमें रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टर्म को आप ध्यान देख लेंगे कि माइनस की टर्म कौन सी आएगी। माइनस की टर्म वो आएगी जो माइनस की टर्म देख लेंगे कौन सी है, उसमें कॉमन जो वेरिएबल है वही वेरिएबल माइनस का आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस में 4z और उसका होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंड रूप है और इसको इस रूप में लिख लिया। ये होगी आइडेंटिटी हमारी। सेकंड पार्ट में भी यही करना है। उसमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 8z स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2xy और आगे है प्लस में 4 अंडर रूट 2yz और माइनस में 8xz। तो 2x को क्या लिखें हम, अंडर रूट 2 कर लेंगे, अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होता है पूरा, और प्लस में ये हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस में 8 को हम क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 z का होल स्क्वायर। 8 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये होता है, 8 का अंडर रूट आपको निकालना ही बता देंगे कि कैसे आता है। अब माइनस इसमें है तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है प्लस में, तो प्लस में 2 ये टर्म आएगी अंडर रूट 2x, ये टर्म आएगी इंटू में y प्लस में 2yz इंटू में 2y इंटू में 2 अंडर रूट 2z फिर प्लस में 2 अंडर रूट 2z और इंटू में अंडर रूट 2x। अब देखेंगे माइनस की टर्म कौन सी है, माइनस की टर्म कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, यह भी x है यह भी x है, ये दोनों माइनस की हैं तो x की टर्म माइनस आएगी, यानी ये माइनस आएगी, फिर ये माइनस आएगा यहाँ और ये माइनस आएगा। तो ये सिंपल सा इसमें मेथड है, ये ट्रिक है इसकी। तो ये इसमें फिर आपका जो सोल्यूशन है वो गलत नहीं होगा। तो अब क्या जाएगा माइनस अंडर रूट 2x प्लस में y और प्लस में 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 8 का अंडर रूट हम कह रहे थे कि कैसे निकालेंगे, तो 8 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू में 2, ये 8 हो गया। अगर इसका अंडर रूट हमें निकालना है, अगर अंडर रूट करेंगे इसका भी अंडर रूट करेंगे फिर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इसका अंडर रूट हो जाएगा इंटू में 2 का अंडर रूट हो जाएगा। तो 2 ये तो कट ही जाएगा, तो इतना बचेगा 2 और इंटू में अंडर रूट 2, तो ये 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है अलग आइडेंटिटी आएगी हमारे पास 2x प्लस 1 का होल क्यूब, और वो आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई। और एक आइडेंटिटी और है माइनस की भी, वहां हर जगह माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। वो आगे भी करवाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर इसी में ही प्रयोग होगी वो। तो अब इसमें करते हैं, ये क्या होती है 2x होल क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3x की जगह 2x है और y की जगह 1 है और इंटू में 2x और प्लस में 1, ये एज इट इज x प्लस वाई। तो 2x का होल क्यूब है, तो 2 टू जा 4 टू जा 8x क्यूब प्लस में 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा
प्लस में 3 टू जा 6x और इनटू में 2x प्लस 1 है। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 8x क्यूब प्लस में 1 प्लस में ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस में 6x। सेकंड पार्ट में कहता है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे हम, और वो क्या होती है उसको लिख लेते हैं एक बार। x माइनस वाई का होल क्यूब वो है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और इनटू में x माइनस वाई। ये आइडेंटिटी होती है, हर जगह माइनस आएगा। तो उसी वजह से 2a का क्यूब और माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 2a इंटू में माइनस 3b 2a इंटू में 3b और इंटू में 2a माइनस 3b। तो ये कितना आ जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 टू जा 8 8 3 जा, और ये कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 6 3 जा 18 ए बी, और इनटू में है 2a माइनस 3b। तो ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस ये हो गया 36 a स्क्वायर b, क्योंकि a इसकी मल्टीप्लाई अंदर करनी सारे, और प्लस में ये हो जाएगा 54ab स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, इसमें वही आइडेंटिटी यूज करनी है हमें। तो 3/2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3ab 3/2x इंटू में दिस, और a प्लस b यूं की यूं टर्म है 3/2x प्लस में 1। तो इसका क्यूब कैसे सॉल्व करें हम? सभी का क्यूब करना है, 3 का भी तो 27 हो जाएगा, 2 का भी 8 हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस में 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3 3 जा 9 9/2x और इनटू में 3/2x और प्लस में 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 बटा में 8 x की 3 प्लस में 1 प्लस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 बटा में 4 x स्क्वायर प्लस में इसकी मल्टीप्लाई से भी करेंगे तो 9 बटा में 2x। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में भी यही करना है। फोर्थ पार्ट में हमें जो गिवन है x माइनस 2/3 y और इसका क्यूब, तो उसमें माइनस की आइडेंटिटी लगानी है। तो x क्यूब माइनस 2/3 y होल क्यूब माइनस 3x और इनटू में 2/3 y और इनटू में x माइनस 2/3 y। ये कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 टू द 4 टू द 8/27 y क्यूब, ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2xy और इनटू में x माइनस 2/3 y। इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस इसकी सभी की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो माइनस का 2x स्क्वायर y प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम
तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4x y स्क्वायर, y में 3 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें वही आइडेंटिटी यूज करनी है। दो आइडेंटिटी हमारे पास थी इसमें, एक तो x प्लस वाई होल क्यूब की और एक x माइनस वाई होल क्यूब की। तो इस वे से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 99 का होल क्यूब, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया था उसी तरह इसमें एक्सपेंड करना है। 99 को हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1 और उसको क्यूब रूप में लिख लेंगे। तो 100 माइनस 1 आइडेंटिटी हमारी कौन सी रहेगी, x माइनस वाई वाली, और वो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 100 इंटू में 1 और इंटू में 100 माइनस 1। तो 100 का क्यूब, तो 2 जीरो है तो कितने आएंगे हमारे पास, 2 4 6 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस ये हो जाएगी 300 और ये कितना आएगा 99। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 जीरो माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो है ही है, तो 9 3 27 और 9 27 2 29। इसको सिंप्लीफाई और करेंगे हम, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6, माइनस में टर्म कौन सी होगी, ये 7 9 2, इसको माइनस कर लेंगे तो 10 में से 1 गया 9, ये 9 बचेंगे, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गए 7, ये 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9 7 0 2 9 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में भी यही करना है। 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 हो जाएगा, इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी और वो होती है 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 100 गुणा में 2 और एक बार में दोनों प्लस 100 प्लस में 2। तो 100 का क्यूब जैसे इसमें किया था तो ये हमारे पास 1 लाख होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 की 100 की गुना 600 हो जाएगी और ये कितना था 102। तो अब ये हो जाएगा 6 जीरो यानी 1 लाख हमारे पास हो जाएगा। दस लाख है ये, और प्लस में 8 प्लस में ये हो जाएगा 2 जीरो है तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। इसको जोड़ लेंगे हम, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास जो है इसको इस तरफ अगर जोड़ लें तो 1 2 3 4 5 6 और जोड़ेंगे कितना तो 8 और फिर 0 फिर 2 1 और 6 प्लस करना है इसमें तो 8 0 2 1 6 0 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 10,61,208। थर्ड पार्ट में भी यही करना है। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 998 और इसका क्यूब, इसको क्या लिखेंगे 1000 माइनस 2 लिख लेंगे और इसका क्यूब लिखेंगे। तो मेथड वही रहेगा हमारा, 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 1000 गुणा में 2 फिर गुणा में 1000 माइनस में 2, क्योंकि माइनस की टर्म में माइनस ही आएगा। तो ये 3 बार आएंगी, 0 जो है 1 बार 2 बार 3 बार, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6। तो ये हो गया 6000 और ये कितना था हमारे पास 998। तो फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 0 हमारी कितनी है 3 3 6 3 9 3 6 9 माइनस 8 माइनस इसकी गुणा कितनी आएगी 3 0 तो है ही
6 8 48, 4 6 9 54 और 4 58, 5 6 9 54 और 5 59। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस की टर्म कितनी है ये, इसमें माइनस कर लेते हैं। तो जैसे इसको अगर लिखें हम, इसके नीचे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस की टर्म है ये, तो ये हमारे पास होने चाहिए 8 8 9 5, माइनस में कर लेंगे। 10 में से 8 गए 2, 9 9 9 में से 8 गया 1 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गए 4, फिर ये 9 आएगा, फिर ये 9 आएगा, तो ये इसका पूरा आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको सिंप्लीफाई इस तरह से करना है, इसमें आइडेंटिटी का हमें यूज करना है।